पिछली कई इंटीमेट सिटिंग से हम लोग यात्रा कर रहे हैं आंतरिक शक्ति के रहस्यों में। आंतरिक शक्ति के पहले दो आयाम विचार और ऊर्जा में हमने साथ साथ यात्रा की है। आज से हम आंतरिक शक्ति के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण आयाम सजगता में प्रवेश करते हैं। यात्रा धीरे धीरे और गहरी और सूक्ष्म होती जा रही। तुम धीरे धीरे अपने स्रोत की ओर और वापस लौट रहे। आंतरिक शक्ति का मौलिक अर्थ होता है अपने स्रोत में वापस लौट आना, स्रोत का अनुभव, जहां से पूरा अस्तित्व, पूरा जीवन प्रवाहित है, गतिमान है। उस स्रोत में स्थित हो जाना, यही है आंतरिक शक्ति का रहस्य। और उस केंद्र में, उस स्रोत में स्थित हो जाने का सबसे आवश्यक उपाय है, या कहें कि अपरिहार्य उपाय है, सजगता, अवेयरनेस। इस शब्द को तुम बहुत सुनते हो। प्रायः न जाने कितनी बार बिना किसी सजगता के सजगता शब्द का उपयोग हम रोज करते हैं। ये क्या है सचमुच में? सजगता के बारे में हम कितना जानते हैं? केवल शब्दों का उपयोग कर लेने से उनके बारे में ज्ञान नहीं हो जाता। आजकल जो सबसे बड़ी दुर्घटना है मनुष्य के साथ, वो यही है कि महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण शब्द का यूं ही उपयोग कर लेना। सजगता भी ऐसी ही घटना है जिसके साथ मनुष्य के मन में ये दुर्घटना घट गई। विचार और ऊर्जा के अनुभव और उसकी समझ के साथ तुम अपने निकट आते हो, अपने जीवन के निर्माण करने वाले बनते हो। और सजगता के अनुभव के साथ तुम स्वयं पर वापस लौट आते हो। तुम स्वयं ही हो जाते हो। तुम अब निर्माण करने वाले ही हो जाते हो। हमारे संबुद्ध मित्र गौतम बुद्ध अक्सर कहा करते थे कि नदी से ऐसे गुजरो कि तुम्हारे पांव भीगे नहीं। जीवन की नदी से ऐसे गुजरना है कि वो तुम्हें स्पर्श न करे। ये कैसे संभव है? सजगता के माध्यम से। हालांकि कुछ लोगों को ये भी सोच जाता है कि चलो नदी के ऊपर चलने का प्रयोग करें, और तुम्हें कई ऐसे दृष्टांत मिलते हैं कि लोग ये दावेदारी करते हैं कि मैं नदी के ऊपर चल सकता हूं। और नदी का गुणधर्म ही है कि जब तुम उसके ऊपर आते हो वो तुम्हें अपने भीतर खींच लेती है। जीवन की जो नदी है, इसका भी तो गुणधर्म ऐसा ही है कि तुम्हें लगता है कि मैं जीवन में बड़ा तटस्थ होकर व्यवहार कर लूंगा, लेकिन जैसे ही तुम जीवन के संपर्क में आते हो, जीवन की धारा तुम्हें अपने भीतर खींच लेती। और कब तुम उस धारा में डूब चुके होते हो, कब वो धारा तुम्हें अपने साथ बहा ले गई होती है, तुम्हें इसका कुछ भी ख्याल नहीं रहता। नदी से गुजरना
इस प्रकार तभी संभव हो सकता है कि तुम्हें उसका जल स्पर्श न करे जब तुम्हारा रोम रोम परिपूर्ण रूप से चेतन हो, पूरी तरह सजग हो। सजगता के कई सारे तल हैं। पहला तल है कि जब तुम बाहरी संसार के प्रति सजग होते हो, बाहर क्या चल रहा है, बाहर किस तरह से परिवर्तन घट रहे हैं, तुम इस सारे परिवर्तन के प्रति जब जागरूक होते हो तो सजगता का एक तल तुम्हें अनुभव में आता है। हालांकि अगर तुम गौर से देखो तो बाहरी तल पर भी परिवर्तन इतनी तेजी से घट रहा होता है कि उसका भी एक छोटा सा अंश तुम्हारे अनुभव में आता है। फिर तुम अपनी ओर वापस लौटते हो और अपनी क्रियाओं, अपनी अभिव्यक्तियों, अपने एक्शन और अपने एक्सप्रेशंस के प्रति सजग होते हो। ये दूसरा तल है, लेकिन ये भी तुमसे बाहर है। फिर और गहरे जब तुम आते हो तो अपने भीतर उठती भावनाओं, अपने भीतर उठते विचारों और अपने भीतर उठती ऊर्जा की हलचल के प्रति सजग होते हो। ये तीसरा तल है और गहरा। लेकिन फिर एक चौथी घटना घटती, जब तुम अपने केंद्र में जागते हो, जब तुम्हारे भीतर कोई प्रकाश उतर आता है। अब तुम किसी भी बात के प्रति सजग नहीं हो, तुम बस केवल सजग हो, तुम मात्र सजग हो और वहां से जीवन को जी रहे हो, समग्रता के साथ, पूरे बोध के साथ और जागे हुए। एक और संबुद्ध मित्र लाओ त्से इसी प्रकार के जीने को वेई वू वेई कहते हैं। ये उनका अपना शब्द है, वेई वू वेई। जैसे लाओ त्सु ये शब्द भी बेबूझ है, ऐसे ही वेई वू वेई भी बेबूझ है। इसका अर्थ इतना ही होता है कि समग्रता के साथ बोधपूर्वक जागे हुए जीने की अवस्था। अब क्या हम समग्रता के साथ जीते हैं? क्या हम बोधपूर्वक जीते हैं? हम कितने जागे हुए हैं? क्या ऐसा नहीं है कि हम जागे हुए होने की बात भी सोए सोए कर लेते हैं? और तुम क्यों न कर लो सोए सोए जागे हुए होने की बात भी, क्योंकि करने वाला तो तुम्हारा मन है। मन के माध्यम से ही सब कुछ घट रहा है। और मन क्या है? सपनों की एक धारा, सपनों का एक तेज प्रवाह। और सपनों के लिए क्या जरूरी है? तुम्हारी नींद, तुम्हारा सोए हुए होना। तुम जागोगे, सपनों की धारा टूट जाएगी, तुम्हारी नींद भी टूटेगी। तो मन बचा रहता है तब तक जब तक कोई न कोई स्वप्न बचा रहे। मन मिट जाता है जब वो सजगता के संपर्क में आता है, जागने की प्रक्रिया घटती है। लेकिन मन इतना प्राचीन है कि वो कभी नहीं चाहता कि वो मिटे, तो वो पूरा संघर्ष करता है, तुम्हें सपनों पर सपने दिए चला जाएगा। और मैंने जिन पहले दो आयामों की चर्चा की, आंतरिक शक्ति में विचार और ऊर्जा, ये तुम्हारे मन के तल पर किए गए गहनतम प्रयोग हैं। विचार के माध्यम से तुम मन की सृजनात्मकता की अंतिम अवस्था को स्पर्श कर सकते हो। ऊर्जा के साथ तुम और गहराई में प्रवेश कर सकते हो। लेकिन अभी मन बना रहेगा, वो जीवित रहेगा। इसीलिए सजगता बड़ी घबराने वाली बात होती है। वस्तुतः सजगता की बात में रुचि जरूर है, लेकिन सजग होना कोई चाहता नहीं।
क्या सचमुच में तुम सजग होना चाहते हो? क्या सचमुच में तुम चाहते हो कि मन मिटे और स्वयं की अनुभूति हो? सुनते तो हम यही हैं कि स्वयं की अनुभूति करनी है, लेकिन स्वयं की अनुभूति के लिए हमारे मन का मिटना आवश्यक। और फिर जब मन मिटता है, तुम अमन की अवस्था में छलांग लेते हो, वहां पर तुम परमात्मा होते हो। तुम पूरी तरह सृजनात्मक हो जाते हो। तुम सृजन करना कुछ नहीं चाहते, लेकिन तुमसे अब सृजन घटता है। एक बहुत प्रसिद्ध कथा है, बचपन में सबने जरूर पढ़ी होगी, विक्रम और बेताल की। विक्रम जंगल में, घने जंगल में जाता है और वृक्ष की डाल पर जो बेताल लटका है उसे अपने कंधे पर लेकर वापस लौटता है। अंधेरी रात, जंगली रास्ता, और बेताल उसे कहानियां सुनाना शुरू करता है। इसीलिए उस पुस्तक का नाम था बेताल 25। 25 कहानियां वो सुनाता है और विक्रम से कहता है कि अगर तुम बीच में बोले तो मैं वापस पेड़ पर जाकर लटक जाऊंगा और तुम्हें फिर से हमें वापस लाने के लिए आना पड़ेगा। और अगर जो मैं सुना रहा हूं उसमें किसी निर्णय की बात आई और तुम्हारे मन में कोई निर्णय उठा और तुमने उसका जवाब नहीं दिया, जानकर भी, तो तुम्हारा सिर तो टुकड़े में टूट जाएगा। अब विक्रम उसे कंधे पर लेकर चलता है, बेताल बोलना प्रारंभ करता है और वो इस तरह से कहानियों का जाल बुनता है कि बीच में उसे कहीं ना कहीं बोलना पड़ ही जाता है और वो वापस डाल पर जाकर लटक जाता है। ये चलता ही रहता है जब तक अंतिम कहानी में वो इन दोनों शर्तों से पार नहीं उतर जाता। सुनते हुए वो कुछ नहीं बोलता है और उसके भीतर कोई भी विचार, कोई भी निर्णय नहीं उठता। बचपन में तुमने कहानी का आनंद अलग ढंग से लिया, लेकिन तुम देखो ये कहानी सजगता की कहानी है। व्यक्ति के भीतर सजगता कैसे जन्मे और सजगता कैसे नष्ट होती है, इस पूरी प्रक्रिया को बहुत सुंदर ढंग से इस कहानी में वर्णित किया गया है। बेताल तुम्हारा मन है। बेताल अर्थात प्रेत, और मन भी क्या है, एक प्रेत ही तो है। स्मृतियों और अतीत की संग्रहित बातों का एक इकट्ठा जोड़। मन में नया क्या है? क्या मन कभी नया होता है? मन तो हमेशा पुराना है, प्राचीनतम। वो प्रेत है, तुम्हारे भीतर की साख पर डोलता है। तुम उसके साथ साथ चलते हो तो मन तुम्हें इतनी कहानियां, इतने जाल तुम्हारे सामने बुनता है कि तुम उन जालों में खोकर रह जाते हो। तुम्हें पता ही नहीं चलता कब तुम्हारी सजगता खो गई। और बेताल वापस डाल पर, फिर तुम उसकी तलाश में जाते हो, फिर लाते हो, फिर वो उस जाल में तुम्हें उलझा देता है। पूरा जीवन ऐसा ही तो है कि तुम बार बार उसी पुनरावृत्ति को कर रहे हो। अपने जीवन को जरा जाग कर देखो। जिसे तुम रोज नया नया करना कहते हो, वो तुम्हारा नया करना कहाँ है? उसमें तुम थोड़े बहुत फेर बदल के साथ उसी सब को दोहरा रहे होते हो। जीवन तुम्हारा केवल और केवल पुनरावृत्ति है और तुम मन के साथ बड़ा संघर्ष करते हो। तुम्हें लगता है कि
तुम बड़े शक्तिशाली हो और मन से एक दिन जीत जाओगे। तुम अपना धर्म, अपनी साधना, अपना सत्संग, अपना ध्यान सब कुछ उसी मन के साथ करते हो, उसी बैताल को कंधे पर लादे हुए, और वो तुम्हें कहीं न कहीं अपने जाल में गुम कर देता है। फिर जब तुम्हें एक दिन ये सारी बात समझ में आ जाती है कि मैं क्यों ऐसे ही पुनरावृत्ति के जीवन में जी रहा हूं, तो तुम्हारे मन का जो प्रेत है उसकी फंक्शनिंग, उसकी प्रक्रिया तुम्हारी समझ में आती है और तुम चौकन्ने हो जाते हो। तुम अपने एक एक कदम के प्रति और अपने भीतर अपने कानों से टकराकर, अपनी सारी इंद्रियों से टकराकर आती संवेदनाओं के प्रति पूरी तरह चौकन्ने हो जाते हो। और तब चमत्कार घटता है। जैसे ही तुम चौकन्ने होते हो, तुम उन सबसे अलग हो जाते हो। कहानियाँ चलती रहती हैं, तुम्हारे भीतर अब कोई विचार नहीं उठता, तुम्हारे भीतर अब कोई विकल्प नहीं उठता, तुम उनके दृष्टा हो गए हो। तुम्हारा मन एक काम और करता है जिसके ऊपर तुमने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, निर्णय देने की शीघ्रता। बहुत जल्दी निर्णय दे देते हो तुम, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये सही है, ये गलत है। और तुम कई बार ऊपर से चाहे ऐसा अभिनय भी कर लो कि तुम निर्णय नहीं दे रहे हो, लेकिन तुमने अपने भीतर तो निर्णय दे ही दिया है। तो यही कहानी का अंतिम इशारा है कि निर्णय तुम्हारे भीतर उठ रहा है। जीवन को तुम देखते हो और अचानक तुम निर्णायक हो जाते हो, तुम जजमेंटल हो जाते हो। जैसे ही तुम निर्णायक होते हो, तुम जजमेंटल होते हो, तुम्हारी सजगता खो जाती है। तुम्हारा सिर टूटकर दो टुकड़े में भले न हो, लेकिन तुम्हारा जीवन कई टुकड़ों में टूटकर बट जाता है। मन के साथ जीने वाले व्यक्ति का जीवन अगर उसकी पड़ताल की जाए तो कई कई टुकड़ों में टूटा हुआ होता है। करीब करीब हर व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिक, एक्यूट स्किज़ोफ्रेनिया में तो तुम चिकित्सा के योग्य हो जाते हो, लेकिन सामान्य रूप से अगर देखें तो हर व्यक्ति नॉर्मली एबनॉर्मल है। कई कई टुकड़े उसके भीतर काम कर रहे हैं। यही सिर का टूटकर दो टुकड़ों में बंटना, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाना। इसी को पीडी स्पेस की कहते थे कि तुम्हारा मन पॉलीसाइकिक है। और मन के तल पर ये आंस्पेस्की की बहुत ही खोजपूर्ण अभिव्यक्ति थी कि सामान्यतया तो तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे भीतर एक मैं है, सिंगल आई, लेकिन आंस्पेस्की कहते थे कि तुम्हारे भीतर एक मैं नहीं है, तुम्हारे भीतर कई मैं हैं। और संबुद्ध मित्र महावीर इसे बहुत पहले कह पाए थे कि मनुष्य बहुचित्तवान है, उसके भीतर बहुत से चित्त हैं, बहुत से मन हैं। जब तुम अपने मन के प्रेत से संबंध स्थापित करते हो, तुम इसी प्रकार स्प्लिट हो जाते हो, तुम इसी प्रकार पॉलीसाइकिक हो जाते हो। और जो व्यक्ति स्प्लिट जीवन जी रहा है, उसके जागने की संभावना बड़ी कम है। हालांकि ये भी देखने में आता है कि तुम एक नया टुकड़ा और तोड़ लेते हो, जागने की बातें करने वाला और उन बातों के साथ सोए रहने वाला। अगर सचमुच में जागने की बातें अपना काम करेंगी तो तुम्हारे भीतर रोशनी का विस्फोट हो जाएगा, तुम्हारा जीवन रूपांतरित हो जाएगा तत्क्षण, अभी और यहीं। ऐसा नहीं कि उसमें कोई देर लगेगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका अर्थ है कि अभी सजगता आई नहीं है, उस पर तुम्हें काम करना है। अब सजगता के बारे में
हम बहुत सारे किनारों से उस ओर बढ़ेंगे, बहुत सारे बिंदुओं से हम उस ओर यात्रा करेंगे। धीरे धीरे बात गहराई में जाकर तुम्हारी समझ में और आएगी। अभी तो सजगता के बारे में तुम्हें बड़ी मामूली सी धारणा है कि पूरी तरह जाग कर कोई चीज रख देना, उठा लेना, यही सजगता है। सजग होकर बात कर लेना, अपना हाथ उठा लेना, यही सजगता है। वो इतनी नहीं है, वो इससे कहीं और विराट और व्यापक है। तुम्हारी जो चेतना है, तुम्हारी जो आत्मा है जिसे तुम कहते हो, अगर उसकी हम बाहरी तल पर अभिव्यक्ति देखें तो वो सजगता है। तुम्हारी चेतना जब बाहर प्रकट होती है वो सजगता की तरह से होती है, और तुम्हारी सजगता जब तुम्हारे भीतर पूरी तरह से परिव्याप्त हो जाती है, वही तुम्हारी आत्मा कहलाती है, वही तुम्हारी चेतना कहलाती है। तुम उससे अलग नहीं हो। तुम्हें उसे अपने अंदर लाना नहीं है, तुम्हें उसे फिर से खोजना है, रिडिस्कवर करना है, पुनर्आविष्कार करना है उसका। वो ऐसी चीज नहीं है कि उसे तुम बाहर से कहीं अपने भीतर जोड़ोगे। तुम उसके साथ ही जन्म लेते हो, बस धीरे धीरे वो खोती रहती है, उसके ऊपर कई परतें जम जाती हैं, उन परतों को हटाना है और फिर से उसे खोजना है। वो तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हारा शरीर अपने तल पर पूरी तरह सजग है, पूरी तरह से जागा हुआ है। शरीर की तुम्हारी सारी कोशिकाएं पूरी तरह से जाग कर काम कर रही हैं। तुम्हें लगेगा कि तुम्हें उसका पता नहीं चलता। यही देर है कि तुम्हें उसका पता क्यों नहीं चलता। जैसे जैसे तुम ध्यान में गहरे जाओगे तुम्हें उसका पता भी चलने लगेगा। और फिर सारी कोशिकाएं क्या करती हैं, जागी हुई क्रियाएं और सारी अन्य कोशिकाओं के साथ एक अंतर संबंध, एक इंटरेक्शन, एक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जब तुम सजगता में होते हो तो तुम भी ब्रह्मांड में ऐसे ही जीते हो जैसे तुम्हारा शरीर जी रहा है। तुम अलग अलग यूनिट न होकर एक साथ जुड़ी हुई व्यवस्था की तरह से जीते हो और ब्रह्मांड की सारी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर तुम प्रोसेस करते हो, उससे इंटरेक्ट करते हो, उसे अपने भीतर ग्रहण करते हो और उससे तुम संवाद करते हो। जब तुम इस संवाद की स्थिति में आ जाते हो कि तुम पूरे जगत से संवाद स्थापित कर सको, तो यही एक ध्यान की अवस्था होती है, यही एक समाधि की अवस्था होती है। समाधि का अर्थ होता है परिपूर्ण जागरण। परिपूर्ण जागरण जब घटता है तो तुम्हारी अवस्था ऐसी ही होती है जैसी अभी तुम्हारे शरीर की अवस्था है, शरीर की सारी कोशिकाओं की अवस्था। तुम पूरे ब्रह्मांड के साथ इसी यूनिटी में, इसी लय में, इसी रिद्म में हो जाते हो। एक गहरी लयबद्धता है, अभी हमें उसका पता नहीं। अभी हम ऐसे बैठे हैं और हमें लगता है कि हम अलग थलग जैसे अपना कोई काम कर रहे हैं। तुम अभी अलग थलग नहीं जी रहे हो। इस जगत की हर चीज तुम्हें प्रभावित कर रही है और तुम हर चीज को प्रभावित कर रहे हो। सजगता के गहरे तलों पर यह अनुभव घटता है। तो इसे अगर अन्य आयाम में देखें तो सजगता अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाने की एक प्रक्रिया भी है कि तुम जैसे ही और संवेदनशील होने लगते हो तो उस संवेदनशीलता के साथ तुम्हारी सजगता बढ़ती है, या सजग अगर तुम होते हो तो तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ जाती है, वाइस वर्सा। संवेदनशीलता से सजगता या सजगता से संवेदनशीलता।
अब एक व्यक्ति सजग हो पा रहा है या नहीं, वो सजग है या नहीं, इसकी पहचान उसकी संवेदनशीलता से हो जाएगी। अगर वो संवेदनशील नहीं है तो वो सजगता का स्वप्न देख रहा होगा, अभी सजग हुआ नहीं होगा। सजगता का स्वप्न देखना और बात है और सजग हो जाना बिल्कुल और बात। जैसे धार्मिक होने का एक सपना व्यक्ति देखता है और सचमुच में धार्मिक होना, इन दोनों में बड़ा भारी फासला है, बहुत बड़ा अंतर है। सामान्य रूप से सजगता की कुछ ऐसी अवधारणा है कि व्यक्ति जब बहुत सजग होने लगता है तो उसे लगता है कि वो कुछ ड्राई हो रहा है, वो कुछ शुष्क हो रहा है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो प्रेम पूर्ण अब नहीं हो पा रहा है, उसके भीतर की तरलता जा रही। एक जागा हुआ व्यक्ति जब वो जागरण का प्रयास कर रहा है तो उसे ऐसा लगता है जैसे हर व्यक्ति से अब उसका कोई संबंध नहीं रह गया है, वो सबसे अलग हो गया है। जब प्रयोग करते हैं तो ऐसा लगता है या नहीं? इसीलिए सजगता के बारे में एक बहुत मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में आया कि सजग अगर हम होने का बहुत प्रयास करेंगे तो जीवन का रस खो जाएगा, हम फिर जीवन का रस नहीं ले पाएंगे। क्योंकि अभी तुम किसी बात में रस ले रहे हो और तुम अचानक उसमें जागना प्रारंभ कर दो तो तुम्हें लगता है कि फिर उस बात का रस नहीं रह जाएगा। इसीलिए एक और बात चल निकली कि भक्तों ने कहा, जो भक्ति की धारा में बहने वाले लोग हैं, जो प्रेम पूर्ण लोग हैं, उन्होंने कहा कि सजगता हमारे लिए किसी काम की नहीं, हम तो दीवाने हैं, हम तो बेहोशी में रस लेते हैं। और यहां पर यही एक भ्रमपूर्ण स्थिति थी जिन्हें उन्होंने नहीं समझा कि सजगता ऐसी नहीं थी कि उसमें तुम्हारी संवेदनशीलता खोए। वस्तुतः सजगता के माध्यम से ही तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ रही थी। एक भक्त एक चरम संवेदनशील घटना है। क्या बिना संवेदनशीलता के कोई भक्त हो सकता है? क्या केवल एक मूर्ति रख लेने से, उसको अगरबत्ती दिखा देने से, उस पर कुछ फूल चढ़ा देने से कोई भक्त हो जाता है? या अच्छे संगीत में और अच्छे स्वर में कुछ भजन गा लेने से कोई भक्त हो जाता है? या केवल भक्ति की बातें करने से कोई भक्त हो जाता है? भक्त कब जन्मता है? जब संवेदनशीलता इतनी गहरी हो जाती है कि तुम्हें पत्थर में भी प्राण धड़कता हुआ अनुभव में आने लगता है। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो पत्थरों की प्रतिमाएं बनाई गईं, इनका और कोई मतलब नहीं था। इनका केवल इतना ही मतलब था कि ये पत्थर भी इतना संवेदनशील हो सकता है जितना परमात्मा। ये इशारा, ये नहीं कि वो परमात्मा है। एक प्रेमपूर्ण व्यक्ति वहाँ भी संवेदनशीलता का विकास कर लेता है जहाँ आम व्यक्ति के लिए बहुत कम संभावना होती। तो वस्तुतः जब तुम सजगता में यात्रा करो तो तुम्हें अपने भीतर से सारे विभाजन गिराने होते हैं। ध्यानी का, भक्त का, योगी का कहीं कोई विभाजन नहीं है। केवल एक ही तत्व है सारे धर्म में। अगर सारे धर्मों को एक शब्द में समेट कर रख दिया जाए और फिर सारे शब्द खो जाएं और एक शब्द बचे सजगता, तो इस सजगता के शब्द से फिर से सारे धर्म जन्म जाएंगे, सारी ध्यान विधियां जन्म जाएंगी, जितने साधना के मार्ग हैं सब जन्म जाएंगे। ये शब्द एटॉमिक है और जब तुम्हारे भीतर घटता है तो एटॉमिक एक्सप्लोजन की तरह से ही एक्ट करता है, परमाणु विस्फोट की तरह से ही तुम्हारे भीतर काम करता है।
सजगता जब तुम्हारे भीतर घटना प्रारंभ होती है तो उसके पीछे भी एक चेन रिएक्शन, एक श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। परमाणु विस्फोट में भी तो ऐसा ही होता है। तो सजगता का छोटा सा जो परमाणु है तुम्हारे भीतर जब विस्फोटित होता है, एक्सप्लोड होता है, तो एक श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया चलती है जिसमें तुम्हारा पूरा जीवन रूपांतरित होता है। अभी से हम सामान्य रूप से ही समझ रहे हैं, धीरे धीरे इसमें और गहरे प्रवेश करेंगे, इस आयाम में यात्रा करेंगे। इसके लिए 1-2 ध्यान प्रयोग, 2 ध्यान प्रयोग और एक अपने जीवन में रोज डालने का एक छोटा सा घटनाक्रम, एक छोटी सी डिवाइस। वो एक्चुअली मेडिटेशन नहीं है, बस एक डिवाइस है, उसका उपयोग करेंगे। पहले डिवाइस की बात करते हैं कि जब तक तुम अपने मन के तल पर हो तुम सजग नहीं हो सकते। मन की एक आदत है, वो तुम्हें कभी सुखी करता है, कभी दुखी करता है। कभी तुम किसी बात में सुखी हो जाते हो, कभी किसी बात में दुखी हो जाते हो। तुम्हें लगता है जीवन ऐसा ही है। तुम बहुत सारे भजन भी इस तरह के गाते हो कि सुख भी आता है, दुख भी आता है, फूल भी होते हैं, कांटे भी होते हैं, बड़े खुश होते हो तुम। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा मन ही अपना जाल बिन रहा है तुम्हारे ऊपर। वो तुम्हें अपने द्वैत में उलझा कर अपना शिकार बना रहा है। तो रोज इस डिवाइस का उपयोग करें जिससे तुम मन के द्वैत पर एक प्रहार कर पाओगे। और चूंकि तुम्हारा मन इतना फ्रेजाइल है, इतना नाजुक है, और तुम्हारी चेतना, तुम्हारी सजगता इतनी शक्तिशाली है कि तुम प्रयोग करोगे तो कुछ दिनों में उसका परिणाम आने लगेगा। सुबह जब उठो, जब तुम्हारी आंख खुले और अभी तुमने बिस्तर छोड़ा नहीं, आंख खुले थोड़ी देर बिस्तर पे लेटे रहे, एकदम से छलांग लगाकर नीचे ना उतरे। कुछ लोगों की आंख खुलती है और सीधे नीचे उतर जाते हैं। आंख खुले थोड़ी देर बिस्तर पर आंख बंद करके लेटे रहें, अपनी सजगता को टटोलें, अपने शरीर की नई नई जीवंत हुई ऊर्जा को अनुभव करें जो अभी तुम्हारे सुषुप्ति के केंद्र से, तुम्हारे डीप स्लीप से जो ऊर्जा तुम्हारे शरीर पर आई है उसे अनुभव करें। और फिर सुबह एक निर्णय लें कि आज हर परिस्थिति में मैं सुखी रहूंगा, मैं प्रसन्न रहूंगा, कोई भी बात मैं दुखी नहीं होऊंगा। तुम्हें लगेगा तो अजीब बात है, जब दुखी होने की बात होगी तब तो दुखी होना ही पड़ेगा। लेकिन तुम निर्णय लेकर देखो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और सप्ताह भर में तुम पाओगे मन का जो एक ट्रैक था, मन की जो धारा थी वो टूट रही। सचमुच में तुम्हारा निर्णय काम कर रहा है, अब तुम सुखी हो पा रहे हो। दुखी होने की परिस्थितियों में भी तुम सुखी हो पा रहे हो। तुम तय करते हो कि आज ऐसा ही है, ये मेरा निर्णय है। और कभी कभी दिन के बीच में अपना नाम लेकर थोड़ा अपने को हिला लें। जैसे मोहन जी अगर इसका प्रयोग कर रहे हो तो सुबह सुबह इस निर्णय के बाद दिन में कभी भी जब मौका मिले तो अपने को याद दिलाए, मोहन सुखी हो, कोई दुख, और अपने आप ही उसका जवाब दिले, नहीं कोई दुख नहीं, हर स्थिति में प्रसन्न रहने का मेरा निर्णय है। क्योंकि प्रसन्नता तुम्हारी चेतना का स्वभाव है। तुम्हारे निर्णय से तुम्हारे ऊपर वो धीरे धीरे छन कर हावी हो जाएगा, तुम्हें घेर लेगा। इसका प्रयोग करेंगे। ये वास्तव में ध्यान नहीं है, ये एक डिवाइस है तुम्हारे मन के साथ खेलने की, इसका उपयोग करें। फिर 2 ध्यान प्रयोग, दोनों एक साथ भी किए जा सकते हैं, और अगर किसी को लगे कि हम एक ही कर सकते हैं, एक ही का चुनाव है, तो वो एक ही को चुने। पहला ध्यान प्रयोग सजगता के आयाम में, जिसका प्रयोग बहुत प्राचीन समय से किया जाता रहा है, वो है कि अपने
जीवन को एक नाटक की तरह देखें, उस एक लीला की तरह देखें और उसमें अपने को एक पात्र की तरह सारी गंभीरता जाने दें। तुम जिस संसार, समाज, परिवार में आए हो, तुम्हें एक रोल दिया गया है, तुम्हें एक कैरेक्टर दिया गया है, तुम एक पात्र जी रहे हो, बस उसे तुम्हें उस अभिनय पूर्ण सजगता में जीना है। याद रखना है कि ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारा अभिनय है। तुम इस घर में हो लेकिन ये घर तुम्हारा नहीं है, ये भी कोई सेट है। जैसे फिल्म में एक सेट लगाते हैं तो ये भी एक सेट लगा है जहाँ पर तुम एक रोल प्ले कर रहे हो। ये सेट अभी थोड़ी देर में जब अभिनय खत्म होगा समेट दिया जाने वाला है। ये लाइट्स, ये कैमरा, ये एक्शन सब अभी बंद हो जाने वाला है। केवल अभिनय और तुम एक पात्र हो। फिर जब तुम अभिनय करोगे तब एक बात और तुम्हें समझ में आएगी धीरे से कि जब अभिनय ही करना है तो बहुत अच्छा अभिनय करना है, श्रेष्ठ अभिनय। अभिनय ऐसा नहीं कि यूं ही कर दिया। अब कोई अभिनेता अभिनय यूं ही थोड़े करता है, अभिनय में अपना प्राण झोंकता है और उससे दूर बना रहता है। जो भी रोल तुम्हारे पास है उसको तुम पूरी श्रेष्ठता से करते हो और उससे अलग बने रहते हो। जो तुम काम कर रहे हो वो तुम नहीं हो, हालांकि तुमने उससे अपने को आइडेंटिफाई कर लिया, वो भी तुम्हारा एक अभिनय है। तो पूरे जीवन को लगातार ये स्मरण में रखते हुए जीना है कि ये नाटक है, ये अभिनय है और मैं इसमें एक पात्र हूँ, ये सारे पात्र हैं और ये ऐसे ही चल रहा है। ये एक छोटा सा ध्यान प्रयोग और बड़ा ही चमत्कारी। भारत में इसका बहुत उपयोग किया जाता रहा, इसीलिए भारत ने ही एक शब्द दिया विश्व को, लीला। अब तुम्हें लगता है कि लीला तो कृष्ण करते हैं, लीला राम करते हैं, लीला संबुद्ध मित्र करते हैं, ये तुम्हारे धार्मिक लोगों की साजिश, क्योंकि वो तुम्हें फिर दूर करते। तुम अपने जीवन को तो गंभीरता से लो और उनका लीला, ये कितना बड़ा मजाक। तुम्हें गंभीरता में उलझा दिया और अपने जीवन को लीला में जी गए। नहीं, ऐसा नहीं। लीला शब्द भारत का एक ध्यानपूर्ण आविष्कार है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन एक लीला है, अभिनय। फिर दूसरा ध्यान प्रयोग है सेल्फ रिमेम्बरिंग का। अनंत पथ पर जो हम लोग सेल्फ रिमेम्बरिंग मेडिटेशन करते हैं वो उसी का एक एक्टिव रिप्रेजेंटेशन है, सक्रिय उपयोग है। उसे बहुत वैज्ञानिक ढंग से मैंने सक्रिय ढंग से डिज़ाइन कर दिया है, लेकिन उसका तुम पूरे 24 घंटे उपयोग करोगे, 24 घंटे अपने आप को याद रखोगे। नाटक वाली बात है तब भी ठीक है, तुम उसमें भी इसको शामिल कर सकते हो, और अगर तुम्हें दोनों में से एक सरल लगे तो तुम एक ही चुन सकते हो। तुम लगातार अपने होने को स्मरण रखो। मैं हूँ, आई एम। काम करते हुए, बात करते हुए, स्नान करते हुए, खाते हुए, कुछ भी करते हो, बार बार तुम्हारा ये ध्यान खोएगा। बार बार तुम अपने से बाहर चले जाओगे, तुम अपने आप को भूल जाओगे। और वस्तुतः हर व्यक्ति की क्या तुम्हारे मन की कोशिश है कि तुम अपने को भूले रहो। तो तुम सारे उपाय करते हो कि तुम्हें अपना ख्याल ना आए। ये ध्यान विधि कहती है कि तुम्हें अपने आप को भूलना नहीं है। बीच बीच में भूलोगे फिर लौट कर आ जाओ, तुम हो। और जो व्यक्ति अपने होने को अनुभव करता है, अपने होने का स्वाद लेने लगता है, वही व्यक्ति आस्तिक होता है। और कोई व्यक्ति दुनिया में आस्तिक नहीं है जो किसी धर्म में विश्वास करता है, जो किसी ईश्वर में विश्वास करता है, जो किसी मत में विश्वास करता है, वो व्यक्ति आस्तिक नहीं है। वो किसी हाइपोथेसिस में, किसी परिकल्पना में, किसी विश्वास में अटका हुआ मन है।
असली आस्तिक व्यक्ति वो है जो अपने होने को जीने लगता है, जो अपने होने को अनुभव करने लगता है। बहुत सरल है, इसका उपयोग करें। और जब बीच में तुम्हारी होश की धारा खो जाए तो उसका भी आनंद लें। इस तनाव ना लें कि मैं इतनी देर भूल गया। अगर तुम 24 घंटे में 5 मिनट भी अपना होश बना के रख पाए तो उससे ही प्रसन्न रहना, क्योंकि पहला निर्णय तुम ले ही चुके होगे कि मैं सुखी रहूँगा, मैं प्रसन्न रहूँगा। तो तुम बेहोशी में भी फिर दुखी होने का कोई कारण ढूंढ नहीं पाओगे। तुम बेहोश हो गए होगे फिर भी तुम सुखी रहोगे। तुम अपनी बेहोशी का भी प्रसन्नता से स्वागत करोगे और तुम लौट कर देखोगे कि देखो मैं कितनी देर अपने को भूला रहा। कभी किसी बात में, कभी किसी दृश्य में, कभी संबंध में, कभी राग में, विराग में, कभी प्रेम में, कभी घृणा में। तुम किसी भी बात में अपने आप को भूल सकते हो। फिर लौटना, फिर अपने आप को स्मरण करना, अपने होने को देखना और फिर अपनी उस भूले हुए क्षणों को पूरे प्रसन्नता से स्वीकार करना। सारी बात समझ में आ रही? तो लीला वाले ध्यान तो पूरी दिन चलता रहेगा, 24 घंटे ये लीला ही है। और लीला और मैं हूँ एक साथ फ्यूज हो सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। अभिनय का जो पात्र है वो लगातार अपने होने में जागा हुआ भी हो सकता है। ये थोड़ा और गहरे ले जाने की बात हो जाएगी। लेकिन अगर किसी को लगता है दोनों एक साथ नहीं पकड़ में आ रहे हैं तो एक चुने। आसान है तो करें, सबको अपनी अपनी तरह से लगेगा। ये 2 ध्यान प्रयोग इस सजगता के आयाम में लगातार करने हैं 24 घंटे। अभी से इसका प्रयोग, तुम बैठे हो, ये एक सेट लगा हुआ है। इस सेट पर मेरा रोल बोलने का है और तुम्हारा रोल इस समय सुनने का है। ये एक अभिनय है, इस अभिनय का आनंद लेना है। तो जब यहाँ बैठना है तो कोई गंभीरता नहीं, पूरे आनंद से। और अगली बार जब यहाँ पर तुम एंटर करोगे तो चूंकि जो सुबह तुम डिवाइस अपने मन के साथ उपयोग कर रहे होगे उसके चलते हुए तुम बहुत प्रसन्न और सुखी एंटर करोगे, प्रवेश करोगे अनंत में। अनंत में आओगे तो ऐसे नहीं, बड़े गंभीर प्रसन्नता से। और अभिनय में कभी तुम कैमरे के सामने अपना शॉट देने जाते हुए किसी श्रेष्ठ अभिनेता को देखो, तुम्हें दिखाई देगा कि वो उस क्षण कैसी जागरूकता से और कैसी तन्मयता से अपना काम करता है। तो ऐसे ही इसका उपयोग करना है, बहुत सहजता से। और अपने भीतर जो जिज्ञासाएं हैं, जो प्रश्न हैं, उन्हें उठने देंगे। अपनी सजगता को और टटोलेंगे और उस पर काम करेंगे और मुझे लिख कर देते रहेंगे। उनकी मैं बात इस पड़ाव के अंत में करूँगा। ठीक है, आज के लिए इतनी ही बात।